एक बार यूपी का रहने वाला सीधा सा लड़का पढ़ने के लिए दिल्ली गया। अभी उससे कॉलेज ज्वाइन किए हुए सिर्फ 6 महीने ही हुए थे कि उसको सिगरेट की आदत लग गई। अपने कॉलेज से कुछ ही दूरी पर उसने एक कमरा किराए पर ले रखा था। सिगरेट की उसे इतनी बुरी आदत लगी कि वह दिन में 2 से 3 पैकेट पी जाता था। एक दिन उसके कमरे पर उसके कॉलेज का एक दोस्त आया। उसके पास पाउडर और 2 इंजेक्शन थे। वो पाउडर दरअसल हेरोइन थी। उस लड़के के दोस्त ने उससे कहा कि हेरोइन का सिर्फ एक शॉट लगाने से ही जन्नत की सैर हो जाती है। वो लड़का जवान था और अपने दोस्त की बातों में बहक गया। उसने दिल में सोचा कि सिर्फ एक बार हीरोइन के इस्तेमाल से क्या होगा। बस ये सोचकर उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। उस दिन के बाद से उसे हीरोइन की बहुत बुरी लत लग गई। अब तो उसका हर पल बस यही सोचने में निकल जाता था कि हीरोइन कैसे मिले। कई बार तो वो लड़का 5-5 दिन का कोटा साथ में खरीद लेता था ताकि उसे कमरे से बाहर न जाना पड़े। उसका कॉलेज खत्म होने को आया था और वो अपने कमरे में सोया हुआ था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने सोचा कि कोई दोस्त होगा, लेकिन जब कमरा खोला तो उसकी माँ सामने खड़ी थी। माँ ने अंदर आते ही उसकी हेरोइन वाली इंजेक्शन की सुई देख ली जो कि बेड पर पड़ी थी। उस लड़के के हाथ पैर फूलने लगे थे और वो बहुत घबराने लगा। उसकी माँ ने ये सब देखकर उससे पूछा, कितने समय से तुम ये सब कर रहे हो? वो लड़का अपनी माँ से झूठ नहीं बोल पाया और उसने सब सच बता दिया कि वो 3 साल से ये सब कर रहा है। माँ ने उसका बैग पैक किया और हाथ पकड़कर उसे अपने साथ घर चलने को कहा। उसने अपनी माँ से बहुत मिन्नतें की और कहा कि मैं आगे से ये सब नहीं करूँगा, लेकिन माँ ने उसकी एक ना सुनी और अपने साथ घर ले आई। लेकिन उस लड़के के दिल में ख्याल आ रहा था कि अगर उसे हीरोइन एक दिन भी ना मिली तो उसका हाल बहुत बुरा होगा, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। घर में एक दिन के बाद उसे हीरोइन की तलब लगने लगी। उसने जैसे तैसे एक दिन और गुजारा, लेकिन अगले ही दिन उसके शरीर में तेज दर्द उठने शुरू हो गए। उसके पूरे बदन में बहुत तेज दर्द होने लगा और उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसका बेड से उठना भी मुश्किल हो गया। 1 हफ्ते तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन 1 हफ्ते के बाद उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपनी माँ और भाई को गालियां देनी शुरू कर दी और अपने घर वालों से भीख मांगनी शुरू कर दी ताकि वो कहीं से उसे हीरोइन लाकर दे दे। उसे इतना पसीना आता था कि उसका पूरा बेड गीला हो जाता था। वो दर्द और हीरोइन की तलब से चीखता चिल्लाता था। उसके पिता ने उससे बात करनी छोड़ दी थी और उससे घर से निकल जाने तक को बोल दिया था, लेकिन उसकी माँ ढाल बनकर उसके आगे खड़ी रही। उसे नींद नहीं आती थी और कभी अगर आ जाए तो उसे बहुत बुरे सपने आते थे, जिसकी वजह से वो चैन से सो भी नहीं पाता था। उसने अपनी माँ को हर वो गलत बात कही जो उसे कभी नहीं कहनी चाहिए थी। वो अपनी माँ और भाई को बहुत कोसता और उन्हें गालियां भी देता था, क्योंकि वो उसे कहीं बाहर नहीं जाने देते थे। उसने हर मुमकिन कोशिश की अपने घर वालों को मनाने की ताकि वो कहीं से उसे ड्रग्स ला कर दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद उसकी माँ किसी डॉक्टर से पूछकर कुछ दवाएं लेकर आई, जिन्हें लेने के बाद उसका दर्द काफी कम हो गया था, लेकिन ड्रग्स की तलब अभी भी उसके अंदर थी। उसका भाई चाहता था कि उसे नशा छोड़ केंद्र में भर्ती किया जाए, लेकिन समाज के डर से उसकी मां ने ऐसा नहीं किया। मां की लाई हुई दवाओं से उसकी हालत में काफी सुधार होने लगा और 2 हफ्तों बाद वो खुद को काफी तंदुरुस्त महसूस करने लगा। जब वो थोड़ा ठीक हुआ तो उसे डिप्रेशन हो गया। वो सोच रहा था कि उसने अपनी जिंदगी के साथ ये क्या कर लिया। उसने अपने परिवार, रिश्ते नाते सबको बहुत दुख दिया और उसे लग रहा था कि शायद वो इस जंजाल से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन 4 महीने के बाद आखिरकार उसका डिप्रेशन कम हुआ
एक दिन उसके दोस्त ने उसे अपनी नई जॉब लगने की पार्टी में बुलाया। उसकी मां ने उसे जाने तो दिया, लेकिन उससे वादा भी मांगा कि वो वहां कोई नशा नहीं करेगा। जब वो पार्टी में पहुंचा तो उसके कुछ दोस्त हीरोइन ले रहे थे और उस वक्त वो अपने आप पर काबू नहीं कर पाया और उसने अपनी मां का वादा तोड़कर हीरोइन पी और होश आने के बाद ही घर गया। वो अब भी हीरोइन पीता है, लेकिन ज्यादा नहीं। इस ड्रग की तलब ऐसी होती है कि छुट्टी ही नहीं है। शायद उसकी जान लेकर ही जाएगी। दोस्तों, मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि हीरोइन जैसे नशे से मीलों दूर रहें। गलती से भी एक बार ट्राई मत करना, क्योंकि ये इतनी खतरनाक है कि एक बार में ही इंसान को इसकी आदत लग जाती है। इसलिए कृपया ऐसे नशे से दूर रहें और ऐसे दोस्तों से भी दूर रहें जो इस तरह का काम करते हैं।